नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। एक बार फिर से मध्य प्रदेश की बुलेटिन की ओर डालेंगे नजर और दिखाएंगे कैसे भोपाल में विश्व संवाद केंद्र द्वारा देव ऋषि नारद जयंती समारोह का किया गया आयोजन, और गुना में बताएंगे कि कैसे डाक विभाग ने किया अंकुर कार्यक्रम का आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में कुल 18 धार्मिक और सांस्कृतिक लोक प्रस्तावित हो गए हैं। जब ये लोक बनकर तैयार होंगे तो धार्मिक पर्यटन में क्रांतिकारी वृद्धि होगी, ऐसा कहना है धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी का। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वल्लभ भोपाल में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक चीजों का निर्माण की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल लोक की तर्ज पर बन रहे अन्य लोकों के निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश में लोक बन रहे हैं उनकी समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें महाकाल लोक की तर्ज पर और जितने लोक हैं जो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि महाकाल लोक जब बना था तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से और ये जो है 18 लोक टोटल मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हैं, जिसमें 14 लोक धार्मिक लोक हैं और 4 लोक सांस्कृतिक लोक हैं। उसमें से 14 में से 10 लोगों पर अभी काम शुरू हुआ है, जिसमें ओरछा में राम राजा सरकार का लोक है, संत रविदास लोक है। तो ये सारे बातों पर सरकार काम कर रही है। तो आने वाले समय में जब ये लोक बन के तैयार हो जाएंगे तो एक बड़ा पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांतिकारी पहल धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में ये होगी। इन सब के लिए मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बहुत सकारात्मक रूप से ये धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छी और सकारात्मक पहल है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां विश्व सांसद केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा देव ऋषि नारद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। वर्तमान परिवेश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और मीडिया की भूमिका पर आयोजित परिसंवाद कार्यक्रम मुख्यतः संवाद पर केंद्रित है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रहे दूरदर्शन दिल्ली केंद्र के वरिष्ठ संपादक और एंकर अशोक श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम किया गया। वहीं इस अवसर पर उनके साथ विशिष्ट अतिथि लक्ष्मेंद्र माहेश्वरी और संवाद केंद्र भोपाल के अध्यक्ष यशवंत उपस्थित रहे। भगवा पहना है, टीका लगाया, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, हवा में नहीं कह रहा, बाकायदा IIM के एक प्रोफेसर की रिसर्च है। उस रिसर्च में ये कहा गया कि फिल्मों में इस तरह की एक पूरी भूमिका बनाई कि जो भगवा व्यक्ति पहने हुए है वो चरित्रहीन होगा, वो धोखेबाज होगा, वो समाज को पतन की ओर ले जाने वाला होगा। इसी तरह से कोई फादर है, क्रिश्चियन है, तो वो सबको गले लगाने वाला होगा, सड़क से बच्चा उठाएगा, उसको बड़े प्यार से पालेगा। और जो मुस्लिम होगा वो कहेगा यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। मैं तो यार के लिए, दोस्त के लिए, मेरा ईमान जो है वो इंसानियत है। ये नैरेटिव गढ़े गए। बनिया दिखाएंगे तो बनिया जो है वो चोर होगा, जो पैसे की चोरी करता होगा। ठाकुर दिखाएंगे तो बंदूक लेकर सारे ठाकुर जो है डाकू होंगे। ये सब हमारी जो मीडिया ने इस तरह का पूरा नैरेटिव गढ़ा और इसको हम ढोते गए, लगातार ढोते गए। अभी सांस्कृतिक पुनर्जागरण, मैं कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जो मैंने पत्रकारिता में देखा समझा उस आधार पर मैं ये कह रहा हूं। मेरे लिए भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो है उसका एक सबसे बड़ा जो एक द्योतक है वो है श्री राम जन्मभूमि मुक्ति। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर गुना से, जहां डाक संभाग के द्वारा एक निजी होटल में मुख्य
पोस्टर मास्टर जर्नल मध्य प्रदेश परिमंडल विनीत माथुर के मुख्य उपस्थिति में विनय श्रीवास्तव अधीक्षक डाक गुना की अध्यक्षता में अंकुर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से प्रोजेक्ट अंकुर जिले ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास और उनकी कार्य कुशलता में विकास के लिए गुना डाक संभाग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ माथुर के कर कमलों से द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान गुनाघाट संभाग के लगभग 150 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी गण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और प्रचार के लिए जो स्कीम है सुकन्या योजना तो सभी को मालूम है। इसके अलावा जो डाकघर में और योजना है उनकी जानकारी के लिए कैसे क्या आप करेंगे? देखिए, केंद्रीय रूप से हमारा सोशल मीडिया के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के छोटे वीडियो बनाए जाते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, आवर्ती योजना, आरडी स्कीम्स क्या है, स्मॉल सेविंग किस प्रकार से आपके लिए सहायतार्थ होता है। हम सब जितने लोग हैं आज सेविंग्स के कारण हमारे जो परिवार जन हैं उन्होंने हमें सहायतार्थ करके आगे पढ़ाई वगैरह में सहायता की है। उसी प्रकार आज गांव-गांव तक स्मॉल सेविंग पहुंचे और इंश्योरेंस पहुंचे। इसके अलावा बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम केंद्र सरकार का है उसको स्मॉल वीडियो के द्वारा और जन संपर्क के द्वारा जो हमारा चौपाल का कार्यक्रम है उसके द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि इसकी अवेयरनेस पहुंचे। कुछ हद पर छोटे छोटे रूप में मीडिया में भी, एडवर्टाइजिंग, प्रिंट मीडिया वगैरह में भी केंद्र सरकार के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए। जैसे अभी सबसे अच्छी योजना छोटी बच्चियों के लिए सुकन्या योजना, ऐसी कोई आपकी कोई एक योजना और सुकन्या जैसी कोई और योजना हो तो आप बताइए। नहीं, बहुत सारी बहुत महिला सम्मान बचत पत्र योजना है, महिलाओं के लिए है। इसके अलावा हमारे आईपीपीबी एक हमारा पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं हैं। जनरल इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है जो कि काफ़ी कम रेटों में बहुत अच्छा इंश्योरेंस लोगों को एक्सीडेंटल वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना है, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इन योजनाओं का भी हम आपके डाक खाते के साथ प्रचारित करके लोगों को बताते हैं कि आप इसके लिए ऑप्शन दें, इससे कि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ और दिक्कत हो जाए किसी के परिवार में, तो उसको वो इंश्योरेंस की राशि प्राप्त हो पाए। गुना से सी न्यूज संवाददाता सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां कालानी नगर गुरु रामचंद्र झा स्कूल के सामने उन्मुक्त आनंद मानव सेवा संस्थान में संस्थान के द्वारा सलूजा आई हॉस्पिटल के सौजन्य से आश्रम के बच्चों, बुजुर्गों और स्टाफ की आंखों की निःशुल्क जांच की गई। साथ ही मेडिकल टीम के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य की जानकारी भी दी गई। बता दें कि उपाध्यक्ष संजीव वैद्य ने आश्रम के सभी बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु मार्गदर्शन दिया और उच्च शिक्षा में अपनी और भूमिका निभाने की ओर प्रेरित किया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।